हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ विग्रेश और आप सबका स्वागत करता हूँ विग्रेश मूव्स में। लास्ट स्टोरी में मैंने ये बताया था कि मम्मी के घर पे रहता हूँ, पर वहीं से भी मुझे कहीं और शिफ्ट होना पड़ा था। तो यस, कि उसी एरिया में एक दो गली छोड़कर मैं दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट हुआ था। वो बंगाली भैया थे और उनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ था सोशल मीडिया थ्रू। तो वहाँ तो मैं रहा, वहीं से मैं अपनी कॉलेज जा रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ वो, राइट। तो ऐसा था वहाँ पर कि सुबह शाम मटन चिकन फिश कुछ ना कुछ वहाँ बनता था। खैर उससे तो मुझे कोई मतलब था नहीं, मेरा इतना नहीं है, पर ये इसकी साफ़ सफाई भी इतनी होनी चाहिए। इतनी बदबू वहाँ पर 24 आवर्स उसी कमरे में रहना और 24 आवर्स ही इतनी स्मेल गंदी वाली, तो कैसे, मतलब मेरे लिए मुश्किल था। एंड यस, एट दैट टाइम में नॉनवेज भी नहीं करता था, तो मुश्किल और ज़्यादा मेरे लिए शायद। तो एनीवेज कुछ कहा नहीं, कोई नहीं, अपने से मैंने बता दिया एंड कि मैं जा रहा हूँ। तो 2 महीने के बाद फिर मैंने खाली कर दिया। फिर एक उसी एरिया में, एरिया काफ़ी बड़ा है वो, महाड़ा। तो गलियाँ बहुत ज़्यादा, अलग अलग सोसाइटीज़। तो उसी एरिया में दूसरी कुछ गलियाँ छोड़कर मैं दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट हुआ। तो जहाँ शिफ्ट हुआ तो उनको मैं मिला, वो चौरसिया अंकल, और उन्हें मैं वैसे जानता था जैसे मम्मी के घर से मैं पान हान लेने जाता था उनकी दुकान पर। उनकी छोटी सी एक दुकान थी पान की वहाँ पर। तो दैट्स हाउ आई नो हिम। तो उन्हें जाके बताया तो उन्होंने बोला कि, मतलब उनको ये बताया कि कुछ आपके कस्टमर आते हैं बहुत से लड़के, कोई अच्छा हो, कोई कहीं अच्छी जगह हो तो मुझे प्लीज़ ज़रा बताना, ऐसे वैसे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप हमारे पास ही रह जाइए, हमारे पास जगह है एक की। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो 3500 रुपया वहाँ मैंने तय किया, और वो भी 4-5 लड़के, उसमें एक उनका बेटा था और एक रिक्शा चलाते थे भैया वहाँ, और एक जो है गोपी करके नाम, एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ, बट या फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे, लाइटिंग वगैरह का। तो यस, मैं उनके साथ शिफ्ट हो गया, और साफ़ सफाई का तो वहाँ कोई मसला था ही नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह थी। बहुत ही वो लोग साफ सफाई रखते थे। एंड देन वो, उनके जो बेटा था ना, वो गैरेज में काम करता था, बट वो खाना भी बहुत अच्छा बनाता था। तो खाने की भी कोई दिक्कत नहीं हुई वहाँ पर। हालांकि मेरा खाना अलग से भी बनता था, मानो आंटी वहाँ पर भी खाना बनाने के लिए आई मेरे लिए, बट या कभी कभी वो मेरे लिए बना देते थे, तो मज़ा आया उधर। लेकिन हुआ ये एक चीज़ कि मैं रतिकांत सर के साथ बांद्रा में एक डांस शो देखने के लिए गया था। तो रात को वहाँ पर जहाँ हमने गाड़ी उनकी पार्क की थी ना, वहाँ पर मुझे एक सोने की रिंग मिली, और वो रिंग लेके मैं आ गया। लेकिन एट दैट टाइम मुझे पता नहीं चला कि ये सोने की रिंग, बट लिटरली वो एकदम शाइन था, डायमंड वाली। तो वो मुझे मिली और मैं लेकर आ गया अपने वहाँ पर, चौरसिया अंकल के जहाँ मैं रह रहा था वहाँ। और दूसरे दिन मैंने लोगों को बताया कि भैया ये देखो, जैसे सोने की रिंग है और मुझे मिली है यहाँ पर। तो उसमें से वो लड़का बोला कि ज़रा हमें दो, हम किसी को दिखाते हैं, यहाँ चेक करवाते हैं सोनार से कि क्या है ये करके। तो मैं भी दे दिया उसको, मुझे ट्रस्ट था उन लोगों पे। और कोई बात नहीं। और वो लोग सालों से वहाँ रहते थे ना, वो अंकल थे, वो काफ़ी एज वाले थे। और मुझे लगा कि ठीक है, अच्छे हैं, अभी तक तो अच्छा हो रहा था, तो मुझे क्या पता कि ये लोग ऐसा भी करेंगे। एनीवेज मैंने उनको दे दिया। और फिर दूसरे दिन मैंने उनको पूछा कि भैया वो रिंग का पूछा क्या आप लोगों ने, कैसी क्या है, मतलब मुझे सही से कोई आंसर नहीं आया। और फिर दूसरे दिन उनका जो बेटा है वो घर चला गया, अपने गांव में, यूपी में चला गया, राइट। फिर काफ़ी महीना हो गया और वो आया ही नहीं। तो फिर मुझे गड़बड़ लगा। और रिंग का जब मैंने पूछा, कोई सही मुझे आंसर ही नहीं मिला वहाँ पर। तो कोई नहीं, मैं तो, मुझे लगता है समझाने की कोशिश करूँ, बट वहाँ उन लोगों को मैंने कुछ समझाया नहीं। नहीं तो मैंने झगड़ा किया, कुछ नहीं, बट मेरा हमेशा रहता है कि मैं दिल से यहाँ से जुड़ता हूँ किसी को साथ, जिससे भी मैं जुड़ता हूँ, यहाँ से नहीं। तो वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। तो फिर मैंने वहीं से भी कहीं और जाने का मैंने फैसला ले लिया। तो नेक्स्ट मैं कहाँ गया वो मैं नेक्स्ट स्टोरी में बताऊंगा। बट ये इस तरह का एक सफ़र रहा है। काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं याद करूँ, बताने जाऊँ तो बहुत लंबी स्टोरी बन सकती हैं, बट इट्स फाइन। ये जस्ट मेमोरीज है, मैं शेयर कर रहा हूँ, काइंड ऑफ स्ट्रगल। बाकी आप लोग एक इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह की चीज़ें रही होगी वहाँ पर। एंड मैं थोड़ा इमोशनल भी हूँ, तो मेरे लिए कितना वो मुश्किल होगा सब लोगों के साथ कैसे हैंडल करना। बट या एक क्रेज़ था, है अभी भी, डांस करना है, डांस करना है, टीवी में आना है। तो वो सारी चीज़ों को लेकर मैं चला, और
सब मिलाकर बहुत स्ट्रगल रहा। एनीवेज, बड़े अगर मुझे देख रहे हैं तो उन्हें प्यार भरा नमस्कार, और मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे ब्लेसिंग्स दें, आशीर्वाद दें कि आप लोगों का एग्रेश कुछ अच्छा करे, जो इसकी ख्वाहिश है वो पूरी हो। और छोटे मुझे देख रहे हैं तो उन्हें ढेर सारा प्यार, दिस हार्ट फॉर एवरीवन। एंड मैं चाहूँगा कि यूं ही आप मुझे देखते रहो, यूं ही आप मुझे हौसला देते रहो, एंड अपना प्यार झूठा ही सही कर लो। एंड यस, नेक्स्ट स्टोरी में आगे बताऊंगा, है ना, आगे वाले वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच, एंड फॉर नाउ बाय बाय एंड